औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम फिफ्थ क्लास का रिव्यू नंबर 3 करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले करेंगे ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, साउंड्स वगैरह, लर्निंग द साउंड्स को हम सीखते हैं। आपने सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था लॉन्ग वावल्स और शॉर्ट वावल्स सिखाए थे, और इसी तरह से लॉन्ग साउंड और शॉर्ट वावल साउंड और लॉन्ग वावल साउंड जो ये मैंने आपको सिखाई थी, जिसमें डबल ओ इस्तेमाल किए थे। जैसे स्कूल था वर्ड, याद आपको आ गया होगा, तो वो लॉन्ग वावल था। ठीक है, जैसे पेन था तो ये शॉर्ट वावल था, PEN पेन। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में ये वो कह ये रहा है, रीड द गिवन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपने पढ़ना है। सर्कल द वर्ड्स विद लॉन्ग वावल, जो लॉन्ग वावल है उनको आपने सर्कल करना है। एंड अंडरलाइन द वर्ड विद शॉर्ट वावल साउंड, तो जो शॉर्ट वावल साउंड हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। माई मदर बेक्ड, ये जो बेक्ड है ये लॉन्ग वावल है। रेड क्या है, शॉर्ट वावल है, तो आपने इसको इसके नीचे सिर्फ लाइन लगा दी। ठीक है। वेलवेट, ये भी हमारे पास वेलवेट भी क्या है, शॉर्ट वावल है। केक क्या है, लॉन्ग वावल है। शी हैड ड्रॉन क्या है, लॉन्ग वावल है। सम शॉर्ट वावल है। और ट्रीज क्या है बेटा, ये भी हमारे पास लॉन्ग वावल है। इन द सन क्या है, शॉर्ट वावल है। इन हर ड्राइंग क्या है, लॉन्ग वावल है। नोट बुक डबल ओ आ गया, इसमें भी ये क्या आ गया, लॉन्ग वावल साउंड। प्यारे बच्चों को समझ आ रही है ना। चलिए जी आगे देखते हैं जी। हमारे पास है अली हैड रिटन अ नोट क्या है, लॉन्ग वावल है। डैट ही कुड क्या है, ये शॉर्ट वावल है। नॉट भी शॉर्ट वावल है। पार्टिसिपेट इन द स्कूल क्या है, लॉन्ग वावल साउंड है, तो इसे हमने सर्कल कर दिया। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास अगला वर्ड है ही बॉट क्या है, लॉन्ग वावल है। अ न्यू टब क्या है, टब को मैंने सर्कल कर दिया, नीचे से सिर्फ अंडरलाइन कर दिया, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट वावल साउंड है। एंड वाटर ट्यूब क्या है, लॉन्ग वावल है, तो इसे मैंने सर्कल कर दिया। विद द शॉप क्या है, शॉर्ट वावल है, तो इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। दे मेड अ प्लेन क्या होता है, ये शॉर्ट वावल है। और एरोप्लेन क्या है, लॉन्ग वावल है। तो मेरे बच्चों को समझ आ गई शॉर्ट वावल साउंड और लॉन्ग वावल साउंड्स की, तो हमने वो सर्कल भी कर दिए। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास है जी राइट द 2 वर्ड्स विद गिवन ईडी साउंड। ईडी जो जिसके आखिर में ईडी आता है, अगर ईडी हो एक को हम सिर्फ डी साउंड पढ़ते हैं, और दूसरा आईडी साउंड पढ़ते हैं, और तीसरा टा साउंड पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आखिर में ईडी आ जाए तो एक दफ़ा सिर्फ डी पढ़ा जाता है, एक दफ़ा आईडी पढ़ा जाता है, और एक दफ़ा टा साउंड पढ़ते हैं। पहले हम डी वाले पढ़ लेते हैं, शॉट और प्लेड। ठीक है जी। इसी तरह आईडी पे इसमें आखिर में वॉच्ड आईडी पढ़ेंगे, इसे स्टार्टेड। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ गया, आईडी साउंड आ गया। अब हमारे पास है टा साउंड, जिसमें हमने वॉकड, ठीक है, वॉकड टा साउंड एंड में, इसे हम वॉकड नहीं पढ़ेंगे बल्कि वॉकड। ठीक है, रिप्लाइड। ठीक, ये हमने आखिर में इसको ईडी, ये जो ईडी है इनको हमने टा साउंड निकाला। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। इसे हमने डी साउंड में पढ़ा, इसे हमने ये ईडी ही है, आखिर वाले जो है ये ईडी ही हैं तमाम में। यहाँ पर हम डी साउंड में निकालेंगे, यहाँ पर आईडी साउंड, और यहाँ पर टा साउंड। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में प्यारे बच्चों हमारे पास रीड द कंप्रीहेंशन, लुक एट द गिवन पिक्चर्स को बेटा आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना है। इसे मैं आपके लिए कर लेता हूँ बड़ा, और ये ज़रा गौर से देखें कि शेर साहब जो है ना, लाइन साहब रेस्ट फरमा रहे हैं, और ये एक छोटा सा माउस है जो कि उधर आया है, देख रहा है कि लाइन साहब ज़रा रेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना। और दूसरी पिक्चर में देखिए बेटा, लाइन ने क्या किया है जी, इस माउस को पकड़ लिया। ये गालबन इसके ऊपर चढ़ के खेल रहा था, तो उसने इसे पकड़ लिया और उससे कहा कि मेरी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हैं जी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो यहाँ पर देखें फिर क्या हुआ जी, लाइन साहब नेट में, एक जाल के अंदर फंस गए हैं, नेट में फंस गए हैं, और जब वो धाड़े हैं उन्होंने रोरिंग की आवाज़ निकाली है,
आवाज़ें नहीं आ रही हैं, तो माउस दूर से सुन रहा था, वो भाग के आया, उसने देखा है उसका फ्रेंड तो फंस गया है। तो जनाब उसने अपने तेज़ दांतों के साथ इस नेट को काट दिया, रस्सियों को काट दिया, तो शेर को आज़ाद करवा लिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा और आगे देखते हैं जी आगे क्या है हमारे पास। नाउ राइट अ स्टोरी एलिमेंट। अच्छा, स्टोरी ऑफ एलिमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, कितने होते हैं? सबसे पहले नंबर पर होता है करेक्टर, नंबर 2 सेटिंग्स, नंबर 3 प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। तो करेक्टर, इस स्टोरी में कितने करेक्टर्स थे? 2 करेक्टर हैं, एक माउस है और एक लाइन है। माउस एंड लाइन। करेक्टर में हम क्या लिखेंगे बेटा? माउस एंड लाइन। हमेशा जो भी आपने, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए राइट द स्टोरी एलिमेंट्स, तो आपने कोई भी स्टोरी हो तो उसके एलिमेंट्स आपसे से पूछे जाएं तो आपने पहले नंबर पर करेक्टर्स लिखना है, दूसरे नंबर पर सेटिंग्स, तीसरे नंबर पर प्लॉट लिखना है, चौथे नंबर पर कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। अब जैसे ये स्टोरी है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास अगर वो कहे कि एलिमेंट ऑफ स्टोरी लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? करेक्टर्स में इन 2 करेक्टर्स को लिख देंगे, एक माउस है और दूसरा लाइन, माउस ऑन लाइन। सेटिंग, ये स्टोरी, हर स्टोरी किसी न किसी जगह पे होती है ना, तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे हुई है? फॉरेस्ट में हुई है, तो हम कहेंगे इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। ठीक है। स्टोरी होती है, प्लॉट होता है कहानी का शुरू, उसका मिडल और एंडिंग। तो स्टार्ट, मिडल एंड एंडिंग ऑफ स्टोरी। अ लाइन वाज स्लीपिंग, ये इसका स्टार्ट हो गया। अ माउस केम और ही स्टार्टेड टू प्लेइंग, माउस कैच हिम, जब उसने पकड़ लिया तो ये सेटिंग सेंटर आ गया, मिडल आ गया। और लास्ट में ही टुक पिटी द माउस लीव हिम, उसने लाइन ने क्या किया, उस पर रैम खाया, उसे छोड़ दिया। और आखिर में क्या किया? द माउस कट द नेट विद, ये इसका एंडिंग आ गया। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक बहुत बड़ा जानवर है, वो अपना ऊपर गरूर करता है कि एक छोटा सा चूहा मेरी मदद कैसे कर सकता है, लेकिन कोई भी शख्स बेकार नहीं होता। वो चूहा भी उसके काम आया और उसने उसकी जान बचाई। लाइन इज़ बिग एंड माउस इज़ वेरी स्मॉल। रेजोल्यूशन क्या है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो फिर बच्चों ये था इसका रेजोल्यूशन। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में एस है, जैसे हमारे पास, इससे वो कहता है मेक मैनी वर्ड एज यू कैन यूजिंग द गिवन लेटर्स। एस है, एस से वर्ड बनाने हैं, जैसे सिट, SIT सिट, SAT सैट, SUN सन, SLOW स्लो। इससे आपने बहुत सारे वर्ड बना लेंगे ना। जैसे एस से सिट, एस से सैट, एस से स्लो, एस से सन, SON सन बेटा, एस से स्लोली, एस से स्लिंग। ठीक है। अब टी है, टी से TYRE टायर, टी से टिन, TIN टिन, टी से TUNE ट्यून, टी से टब, TUB टब, टी से TIN टिन। ठीक है जी। TIP टिप, राइट। इसी तरह से एन शुरू में रखना, और एन से NEST नेस्ट, NICE नाइस, एन से एन से आप अब अपने वर्ड बनाने हैं, ए से, ई से, आई से, ओ से। ये एक्टिविटी बेटा आपने खुद करनी है, बहुत आसान है और आप लोग इजीली कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गिवन पैराग्राफ विद द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो ये वाले आपने लगाने हैं इन खाली जगह पे। और फिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो अब ये लगाने हैं इनमें, और ये मैंने लगा के रखे हुए हैं ताकि मेरे बच्चों को आसानी से ये समझ आ जाए। माई फ्रेंड हमना एंड आई वेंट टू द एक्वेरियम ऑन संडे। हमना एंड आई सा मैनी काइंड ऑफ फिश। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें बहुत सारी फिश, मछलियाँ होती हैं, उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। बहुत सारी मछलियाँ देखी, सी श्योर देखा, और सम जेली फिश भी देखी। आई बाट माई सेल्फ आएगा इसमें। ठीक है। आई बाट माई सेल्फ स्टफ्ड पिंगुइन एट द गिफ्ट शॉप। देन हमना टुक अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ नेक्स्ट टू द
giant octopus, an aquarium worker named Tariq, introduced himself and briefed us about the different kind of fish. We enjoyed ourselves a lot. ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको समझ आ गई इसमें क्या आता है। पहले में क्या आता है, माई सेल्फ आता है, दूसरे में हर सेल्फ, हिम सेल्फ और आवर सेल्फ। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, सर्कल द एडवर्ब एंड राइट देयर टाइप्स अबव द। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की मदद करता है, जैसे रनिंग स्लोली, ठीक है, रनिंग फास्ट। फास्ट क्या है, रनिंग फास्ट, रनिंग स्लोली। रन तो मेन वर्ब है, जो उसके साथ उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो इसी तरह से इस लेसन में से हमने अब चुनने हैं। उमर वेक्स अप बिफोर, ठीक है जी, इन द 6 o'clock इन द मॉर्निंग। बिफोर, ठीक है, वेक्स अप बिफोर। ही ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ही डेली, डेली क्या है, एडवर्ब है, गोज टू द पार्क विद हिज फादर फॉर जॉगिंग। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क क्विकली, क्विकली क्या है, ये भी एडवर्ब है। ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स काइंडली, काइंडली क्या है, एडवर्ब है। एवरीवन लाइक हिम बिकॉज ऑफ गुड मैनर्स, ठीक है, ये गुड मैनर्स क्या है, ये भी। तो नीचे री राइट द गिवन टेक्स्ट बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन लगानी है। सुलेमान, अब जब आपको पता है प्यारे बच्चों, जब भी हम सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, एस को कैपिटल कर देंगे। सुलेमान्स मदर केम फ्रॉम किचन, किचन के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और आफ्टर लिसनिंग, एक कैपिटल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लिसनिंग टू देयर कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन के बाद कॉमा लगाना है। यस, यस, यस के बाद फुल स्टॉप। वी का ये बड़ा कर देना है, वी विल बाय अ गॉट, और फिर कॉमा। ही सेड टू हिज मदर, मदर के बाद फिर कॉमा। अच्छा, डू का डी कैपिटल कर देना आपने। डू यू नो व्हाट द मदर नेम फॉर बकरा ईद इज के बाद छोटा सा कॉमा, मदर आस्क्ड, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो मेरे बच्चों ये भी आपको समझ आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास, राइट अ फैबल ऑन द टॉपिक ऑफ लाइन एंड द माउस विद मॉरल। अब आपने एक स्टोरी लिखनी है। कौन सी लिखनी है भला? फैबल, फैबल होती है जानवरों की कहानी जिसमें इंसान ना हो, उसे हम फैबल कहते हैं। लाइन एंड द माउस, तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखी हुई थी। तो चलिए जी, अब मैं इसे आपके लिए रीड कर देता हूँ और ये आप लोगों ने लिख लेनी है अपने पास। द लाइन एंड द माउस। वंस देयर वाज अ लाइन स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट। सडनली अ माउस केम एंड क्लाइम्ड ऑन इट्स बॉडी। द लाइन गॉट डिस्टर्ब एंड woke up from his sleep. सेकेंड पैराग्राफ है जी, द लाइन एंगरली टुक होल्ड ऑन द टिनी माउस। द माउस प्लीडेड with the lion to get or let him go, saying he would help him in need. The lion laughed at the mouse and let him go, और उसे जाने दिया। One day a hunter came and spread a net to catch the lion. एक दिन एक शिकारी आया, उसने अपना जाल फेंका, लगा दिया शेर को पकड़ने के लिए। The lion did not see that net. शेर को वो जाल नजर ना आया। And got stuck in it, और वो उसमें फंस गया। He roared, उसने जोर से धाड़े मारी, आवाज़ें निकाली। And tried to escape, भागने की कोशिश की। But he failed, लेकिन वो बेचारा कुछ ना कर सका। Sorry. A mouse heard the lion's roar. अब उसी चूहे ने आवाज़ सुनी शेर के दहाड़ने की। एंड केम देयर, और वहाँ पर आया। ही स्टार्टेड कटिंग द नेट विद हिज टीथ, उसने अपने दांतों के साथ उस जाल को काटा। द लाइन गॉट आउट, शेर बाहर आ गया आउट ऑफ द नेट एंड थैंक द माउस, और उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। द माउस फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस।
अब चूहे ने अपना वादा पूरा कर दिया था कि वो उसकी मदद करेगा एंड सेव द लायन लाइफ। तो इसका जो मॉरल है वो यही बन जाएगा, क्या बनेगा? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आप आजकल आपके लाइक्स बड़े कम हो गए हैं, मोहब्बतें कम होती जा रही हैं। प्यारे बच्चों, इन्हें बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं, कमेंट्स करने हैं और अपने दोस्तों को कहना है कि ये सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है और ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। थैंक यू वेरी मच। चाहते कहते पाकिस्तान जिंदाबाद।